भाइयों, आपने एक बात अवश्य सुनी होगी कि किसी काम को करने की एक कला होती है, लेकिन कल लल्लन टॉप पर विकास दिव्यकीर्ति सर का इंटरव्यू देखने के बाद मुझे पता चला कि झूठ बोलना भी एक अद्भुत कला होती है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से विकास दिव्यकीर्ति सर ने झूठ बोलकर अपना बचाव किया। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिप देखिए। इस किताब में एक लेख है शूद्र पशु नारी, अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख लें। और मैंने इसमें से पढ़ा था, क्योंकि मैंने संस्कृत में ना रामायण पढ़ी थी ना महाभारत पढ़ी थी, मैंने इस किताब से पढ़ा था। सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है, राम इस खुशफहमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। इतना खराब है कि मुझे बोलते हुए फिर उतना ही खराब लग रहा है। मिथिलेश नंदिनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता, ठीक उसी तरह जैसे वही बात की जो कुत्ते के चाटे हुए भविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं करता। यही बात पुरुषोत्तम जी ने अपने लेख में लिखी थी, इसको कोट करते हुए। तो सर, इस क्लिप में पुरुषोत्तम अग्रवाल की बुक को पढ़कर बता रहे हैं कि भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं कि हे सीते, मैंने तुम्हारे लिए युद्ध नहीं किया, मैंने अपने कुल के मान सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध किया। अब तुम उस घी की तरह हो जो कुत्ते के चाटने के बाद खाने योग्य नहीं रहता। और सर बताते हैं ये सब वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। तो सर मेरा आपसे एक प्रश्न है, जब आप वाल्मीकि रामायण खुद लेकर आए हैं तो पुरुषोत्तम अग्रवाल की बुक को पढ़कर क्यों बता रहे हैं? वाल्मीकि रामायण की उत्तरकांड से पढ़कर बता दीजिए। लेकिन ये कैसे बताएंगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ ही नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सर ये पुस्तक केवल दिखाने के लिए लाए थे, उससे कुछ बताने के लिए नहीं लाए थे। अब शुरू में मैंने आपसे एक बात कही थी कि झूठ बोलना भी एक अद्भुत कला होती है। तो सर ने इसी कला का प्रयोग करते हुए वो पुरुषोत्तम अग्रवाल की पढ़ दी और नाम वाल्मीकि रामायण का ले दिया, जिससे हम सबको विश्वास हो जाए कि वाल्मीकि रामायण में ये सब लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसलिए सर ने पुरुषोत्तम अग्रवाल की बुक को पढ़ते हुए कहा है कि वाल्मीकि रामायण में ये सब लिखा हुआ है। और सर ने एक बात और कही थी कि महाभारत के रामोपाख्यान पर्व में मार्कंडेय ऋषि भी यही बात कहते हैं, लेकिन ये भी झूठ है। मार्कंडेय ऋषि ने कभी नहीं कहा है कि वाल्मीकि रामायण में ये सब लिखा हुआ है, क्योंकि आप खुद सोचकर देखिए, ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण का है और इसका जिक्र महाभारत में मिलता है, तो ये वाल्मीकि रामायण में भी तो होना चाहिए, लेकिन ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो सर ने यहाँ पर भी ये सारी चीजें बताकर अपनी सारी चीजों को सिद्ध करने का प्रयास किया है, लेकिन ये पूरी तरह से झूठ है। अब हम बात करते हैं सर की दूसरी क्लिप पर। ये जो पुस्तक है इसका नाम आपने खूब सुना होगा, ये रामायण है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, उसका द्वितीय भाग। 775वें पृष्ठ पर इसका 76वां सर्ग शुरू हो रहा है और 76वें सर्ग में ये कहानी पहली बार आई है, उत्तरकांड में आई है। अब आज मैंने ट्विटर पे कुछ लोगों ने मुझे रेफरेंसेस भेजे जिसमें लोग कह रहे हैं कि रामायण में तो उत्तरकांड है ही नहीं, तो ये उत्तरकांड की बात कैसे कर रहा है? ये गीता प्रेस है, रामायण है, ये रामायण का उत्तरकांड है। इसमें आप अगर देखना चाहें तो देखें, सबसे ऊपर क्या लिखा है, उत्तरकांड। अब कुछ लोगों ने अपनी कल्पना से ये मान लिया कि उत्तरकांड रामचरित या रामायण का हिस्सा नहीं है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें तो लिखा हुआ उत्तरकांड। तो सर ने यहाँ पर कहा है कि ये सब कुछ वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में लिखा गया है, लेकिन मैं आपसे फिर से कहूंगा कि वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड है ही नहीं, लेकिन सर कहते हैं ये सब हमारी कल्पना है। तो इसका एक प्रमाण ये रहा। सबसे पहले मेरे पास में प्रश्न आया था कि भैया आप कौन सी वाली वाल्मीकि रामायण जो पढ़ते हो, तो ये जो है ये आर्ष प्रकाशन की है और ये आपको सनातन हाट पर मिल जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, यह युद्ध कांड है और युद्ध कांड के सबसे लास्ट में अगर हम आते हैं तो वाल्मीकि रामायण राज तिलक पर समाप्त हो जाती है। ये है राज तिलक। राज तिलक पर आकर के पुस्तक जो है वो समाप्त हो जाती है और इसमें कोई भी उत्तर भाग नहीं दिया गया है। किसी भी पुस्तक का उत्तर भाग लिखा जाना अर्थात यही होता है कि वो उनके बाद में लिखा गया है। उत्तर कांड कहिए या उत्तर रामचरितमानस में कहिए, कोई भी हिस्सा हो, उत्तर अर्थात उनके बाद के लिखे हुए, यानी कि उसकी प्रामाणिकता पर कई सारे प्रश्न उठ सकते हैं। तो अगर यह प्रमाण आपके लिए पर्याप्त नहीं है तो इसका दूसरा प्रमाण युद्ध कांड के अंत में मिलता है, जिसमें वाल्मीकि जी फलश्रुति के रूप में कहते हैं कि कथा संपन्न हुई, गायन करने वाले तथा श्रवण करने वाले लोगों का कल्याण हो। आप खुद विचार करके देखिए, अगर रामायण उत्तरकांड के बाद समाप्त होती है तो फलश्रुति उत्तरकांड से पहले कैसे आ गई? क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा स्पष्ट है कि रामायण युद्ध कांड के बाद ही समाप्त हो जाती है, जहां पर भगवान श्री राम का राज तिलक हुआ था। उत्तरकांड बाद में ऐड किया गया है कि शंबुक एक शूद्र व्यक्ति था, वो तपस्या कर रहा था त्रेता युग में। एक ब्राह्मण के पुत्र की असमय मृत्यु हो गई 12-13 साल की उम्र में, तो वो रोता हुआ विलाप करता हुआ राजा राम के पास पहुंचा। राम उस समय राजा बन चुके हैं। तो राम ने पूछा, बताओ क्या बात है भाई?
तो उसने बताया कि मेरे पुत्र की असमय मृत्यु हुई है और ऐसी अकाल मृत्यु हमारे राज्य में कभी नहीं होती थी, ज़रूर कोई अधर्म हो रहा है। और चर्चा होते होते समझ में आया कि अधर्म का मतलब ये है कि कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय के अलावा कोई है जो तपस्या कर रहा है, तो उसमें ये प्रसंग आता है। तो फिर राम को निर्देश मिला कि वो इस चीज़ को सुधारें। राम खोजते हुए गए और जब खोजने के बाद पहुँचे तो उनको ऐसा दृश्य दिखा, एक व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका हुआ तपस्या कर रहा था। राम ने उससे पूछा, बड़ी विनम्रता से पूछा कि आप कौन हैं, किस वर्ग से हैं, किस जाति से हैं, किस समुदाय से हैं। और लंबी बातचीत हुई। उसके बाद उसने बताया कि आप मुझे शूद्र समझिए। ये वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। तो इस क्लिप में दिव्य कीर्ति सर कह रहे हैं कि भगवान राम ने शंभुक का वध इसलिए किया कि वह एक शूद्र वर्ग से था और तपस्या करके अधर्म कर रहा था। मुझे ये बात सबसे अधिक दोगली लगती है क्योंकि रामायण को लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि भी शूद्र वर्ग से थे। अगर ऐसा होता तो वाल्मीकि जी महर्षि भी नहीं बन पाते और रामायण भी नहीं लिख पाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर आपके लिए तर्क पर्याप्त नहीं है तो मेरे पास आपके लिए और सारे तर्क हैं। जब भगवान राम गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे तो वहां पर उनके सहपाठी के तौर पर निषाद राज ने भी वेदों का अध्ययन किया था, जो कि एक शूद्र वर्ग से आते थे। तो इस हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ा धर्म कर दिया। जब भगवान राम वनवास को जा रहे थे तो केवट ने उनको अपनी नाव से नदी पार कराई थी, तो इस हिसाब से उन्होंने भी बहुत बड़ा धर्म कर दिया क्योंकि वो भी शूद्र वर्ग से आते थे। और बिल्ली सबरी ने तो बहुत ही बड़ा धर्म कर दिया क्योंकि उन्होंने भगवान राम को अपने झूठे बेर खिलाए थे। इस हिसाब से भगवान राम को उनका सिर काट देना चाहिए था क्योंकि वो भी शूद्र वर्ग से आती थी। इसलिए अंत में मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूंगा कि रामायण में उत्तरकांड केवल इसलिए मिलाया गया है जिससे लोगों को जाति वर्ग में बांटा जा सके। आशा करता हूं आपको सत्य पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। वैसे दिव्य कीर्ति के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सनातन।